कॉन्टैक्टर क्या सभी एयर कंडीशनर में लगाए जाते हैं? स्प्लिट एसी में कुछ एसी में कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। हमारे दोस्त ने पूछा कि क्या सभी एसी में कॉन्टैक्टर लगे होते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर है कि नहीं, सभी एसी में नहीं लगे होते हैं। आज छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कौन से एयर कंडीशनर में कॉन्टैक्टर लगा होता है और कौन से एसी में कॉन्टैक्टर नहीं लगा होता है, कौन से में सिंगल पोल कॉन्टैक्टर लगा होता है, कौन से में 3 पोल कॉन्टैक्टर लगा होता है। आज कंप्लीट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि एयर कंडीशनर में पहले तो ये समझ लीजिए कॉन्टैक्टर होता क्या है। मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। लाइव वीडियो भी दिखाऊँगा और लाइव बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं इसको बताऊँगा कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कॉन्टैक्टर का जो उसमें लगाने का जो मतलब होता है, कॉन्टैक्टर का एक कंट्रोलर होता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो ये होता है कॉन्टैक्टर, जो कि हर एक एसी में नहीं लगा होता है। पहले ये समझ लीजिए। अब कॉन्टैक्टर कौन से एसी में लगा होता है ये मैं बताऊँगा, और बाद में मैं ये भी बताऊँगा कॉन्टैक्टर किस तरह से काम करता है, कंट्रोल कैसे करता है एसी को और क्यों लगाया जाता है। तो कॉन्टैक्टर सबसे मेन पहचान इसकी यही होती है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कॉन्टैक्टर सिस्टम में लगा है कि नहीं बिना खोले। अगर कोई भी एसी, इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वर्टर में नहीं लगा होता है, इन्वर्टर को छोड़ दीजिए, इन्वर्टर को नहीं, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है ना, जो जिसमें आउटडोर से इंडोर, आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन होता है, उसी में कॉन्टैक्टर लगा होता है। कुछ एसी ऐसे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्ल का एसी है, या फिर हुंडई का, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन होता है उसका। इसका मतलब, एक कनेक्शन का जो मतलब है ना, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इतनी बारीकी से मैं बताता हूँ ताकि सबके समझ में आ जाए। कनेक्शन का मतलब होता है इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर। इसका मतलब होता है कि जो मेन सप्लाई दी जाती है, कुछ एसी में ऐसा होता है जो एमसीबी से सप्लाई दी जाती है, मेन एमसीबी से, वो कुछ एसी में इंडोर में दी जाती है, इंडोर से आउटपुट निकलता है आउटडोर को। कुछ एसी ऐसे होते हैं। अब देखिए, दोनों का कनेक्शन भी अभी मैं समझा दूंगा इसमें, बिल्कुल प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसमें होता क्या है कि इंडोर में आप ये देख सकते हैं, इस तरह से मैं आपको कनेक्टर दिखाने की कोशिश करूँ। कनेक्टर और कॉन्टैक्टर में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। कॉन्टैक्टर जो कंट्रोलर होता है, और कनेक्टर का मतलब होता है कि कहीं सप्लाई देना है, न्यूट्रल लाइन या फिर VCF या फिर SVW, कुछ भी सप्लाई देना है, एक तरफ से सप्लाई देना है और दूसरी तरफ से निकाल लेना है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है उसमें, वो होता है कनेक्टर। कनेक्टर यानी कि कनेक्ट। अब इसका जो मीनिंग है समझ लीजिए आप। कनेक्टर साफ मालूम होता है। कनेक्टर का मतलब कि एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट करने वाला, उसी को कनेक्टर कहते हैं। और कॉन्टैक्टर जो होता है वो कंट्रोलर होता है। अब कंट्रोल कैसे करता है कंप्रेसर को, पूरे सिस्टम को, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आप सप्लाई देख रहे हैं कि अगर आउटडोर टू इंडोर है, अब ये कैसे पहचानेंगे? जो मोटा मोटा वायर न्यूट्रल और लाइन जाता है ना, कुछ एसी में आउटडोर में जाता है, कुछ एसी में इंडोर में जाता है। जैसे कि आप देखिए कनेक्टर, ये सप्लाई इंडोर टू आउटडोर है। इंडोर में लाइन और न्यूट्रल दिया गया है, यानी कि मेन सप्लाई इंडोर में जा रहा है। अब इंडोर में 2 मिनट का प्रोसेस करेगा पूरा पीसीबी, उसके बाद आउटपुट सप्लाई निकालेगा कंप्रेसर के लिए, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए और फैन मोटर के लिए। तो ये आउटपुट सप्लाई निकालेगा। आउटपुट जब निकालेगा तो कम्युनिकेशन वायर जा रहा है आउटडोर को। आउटडोर में भी वही कनेक्टर लगे होते हैं, जो कि उसमें देखिए, उसमें लाइन और न्यूट्रल नहीं होता है। यही एक पहचान होती है। जहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लिखा होता है वहाँ पर इनपुट सप्लाई दी जाती है, यानी कि मेन सप्लाई वहाँ पर दी जाती है, चाहे इंडोर में चाहे आउटडोर में। अगर लाइन और न्यूट्रल लिखा है तो इंडोर में से आउटडोर में सप्लाई देते हैं। यानी कि मेरे के कहने का मतलब ये है कि मैं फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा, फंसाऊँगा नहीं मैं वीडियो में लंबा खींच करके नहीं ले जाऊँगा। मेरे कहने का मतलब है कि आउटडोर टू इंडोर, जिस एसी में भी कोई भी कंपनी हो, ओनिडा हो, वोल्टास हो या फिर सैमसंग का हो, जिस एसी में आउटडोर टू इंडोर का कनेक्शन किया जाता है उसी में कॉन्टैक्टर लगाया जाता है।
ये क्लियर हो गया। अगर इनडोर टू आउटडोर कनेक्शन है तो उसमें कॉन्टेक्टर नहीं लगाया जाता है, ये समझ लीजिए, क्लियर, आज दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। अब समझते हैं कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है। 3 फेस एयर कंडीशनर यानी कि डक्टेबल एसी, जो 3 फेस का 440 वोल्ट का जो करंट होता है, वो 3 पोल कॉन्टेक्टर उसमें लगाया जाता है। वह कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि 3 फेस यानी कि 3 पोल कॉन्टेक्टर की सप्लाई कैसे की जाती है। अब सिंगल फेस है यानी कि 220 का, तो उसमें सिंगल पोल कॉन्टेक्टर लगा होता है, उसमें 2 ही सप्लाई दी जाती है, लाइन और न्यूट्रल। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि उसकी सप्लाई कैसे की दी जाती है। लाइन और न्यूट्रल आउटडोर को दिया जाता है। अब आउटडोर से इनडोर को कनेक्शन दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पर कॉन्टेक्टर लगाया जाता है। क्यों? कॉन्टेक्टर का काम होता है कि सप्लाई को रोक के रखता है। लाइन और न्यूट्रल 2 सप्लाई अगर हम देते हैं तो वो आगे नहीं भेजता है सप्लाई। कब तक? जब तक कि कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता है। अभी मैं कॉन्टेक्टर लेके आऊँ तब मैं आपको समझाऊँ कि किस तरह से उसकी सप्लाई दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होता है कॉन्टेक्टर। अब इसमें 2 सप्लाई, लाइन और न्यूट्रल सप्लाई, इसमें डायरेक्ट दिया जाता है। आप देख सकते हैं L1 L2 इसमें लिखा हुआ है ना। सामने से टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 यानी कि लाइन और न्यूट्रल वहाँ से निकाल करके कंप्रेसर को दिया जाता है। सिंगल फेस कंप्रेसर है तो वहाँ पर एक कॉमन के लिए, एक रनिंग के लिए दिया जाता है। अब वहाँ से निकाल करके कैपेसिटर पे जाएगा, कैपेसिटर से हो करके जाएगा। ये सारे मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, बिल्कुल सामने जब प्रैक्टिकल रहेगा तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन जो कॉन्टेक्टर का काम होता है, सप्लाई को रोक के रखता है, न्यूट्रल और लाइन आगे नहीं भेजता है कंप्रेसर को। कंप्रेसर को सप्लाई कब भेजता है? अब देखिए यहाँ पर सप्लाई जो है ना कॉन्टेक्टर से, उसके बाद लूप करके एक लाइन और एक न्यूट्रल इंडोर को भेज दिया जाता है। आउटडोर से इंडोर को भेज दिया जाता है। इंडोर जा कर के ऑन होता है, फिर भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, इसको समझिए। आउटडोर से इंडोर को सप्लाई चली जाएगी, उसके बाद 2 मिनट के बाद इंडोर ऑन होगा, पीसीबी प्रोसेस करेगा। उसके बाद 2 मिनट के बाद एक आउटपुट कमांड लाइन का सप्लाई निकलता है। पहले आउटडोर में जाएगा, आउटडोर से इंडोर में जाएगा, इंडोर से फिर एक लाइन सप्लाई जो है आउटडोर में जाएगा, तभी कंप्रेसर ऑन होगा। तो इस तरह से इसकी सप्लाई की जाती है। यानी कि जो पीसीबी का जो रिले होता है उसका आउटपुट जो निकलता है वही, उसी को कहते हैं कमांड लाइन। कुछ लोग सीपी करंट कहते हैं। और कमांड लाइन वही होता है जो पीसीबी के रिले से निकलता है, तो सीधा कहाँ जाता है? कॉन्टेक्टर के कॉइल पे जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कॉन्टेक्टर किस तरह से काम करता है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तब ये वीडियो आपके समझ में आएगा। तो कॉन्टेक्टर के कॉइल पॉइंट पे जाता है और कॉन्टेक्टर ऑन होता है। वहाँ पर मैग्नेट बनाता है और उसका जो प्लंजर होता है ना, वो नीचे खिंच जाता है। तो जो आउटपुट, जो पहले से उसमें सप्लाई है लाइन और न्यूट्रल, वो आउटपुट हो जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी सप्लाई की जाती है। और कौन से, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कौन से एयर कंडीशनर में कॉन्टेक्टर लगाया जाता है और कौन से एयर कंडीशनर में कॉन्टेक्टर नहीं लगाया जाता है। फिर मैं लास्ट में बता दूं कि आउटडोर टू इनडोर जिसमें कनेक्शन होता है, जिस एसी में इन्वर्टर को छोड़कर, नॉन इन्वर्टर में जिसमें भी आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन होता है उसमें कॉन्टेक्टर लगाया जाता है। और इंडोर टू आउटडोर जिसमें कनेक्शन होता है उसमें कॉन्टेक्टर नहीं लगा होता है। यही उसकी पहचान होती है, आप बाहर से ही देख करके पहचान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।